नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कंपटीशन की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आपके लिए एक तैयार किया गया स्पेशल पेज, स्पेशल मंच, स्पेशल यूट्यूब चैनल यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। अभी अभी 10वीं और 12वीं क्लास का रिज़ल्ट आया। कई विद्यार्थियों के फ़ोन आए 10वीं पास करने के बाद कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए और 12वीं पास करने के बाद में आगे कॉलेज की और कंपटीशन की तैयारी के लिए कैसे प्लान किया जाए, कैसे पढ़ाई करी जाए, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया जाए, कौन सा स्ट्रीम चूज़ किया जाए। इस तरीके के कई सारे सवालों के जवाब मुझे स्टूडेंट्स को समय समय पर देने पड़े। मैं एक जनरल चीज़ आप सभी के लिए बता देता हूँ कि मैक्सिमम लोगों के सवाल यही थे कि हमारी 10वीं पास हो गई है, हमारा टारगेट RAS है। अच्छी बात है, जब आप बड़ा टारगेट लेके चलेंगे तो उससे नीचे वाले छोटे मोटे टारगेट स्वतः ही क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मित्रों, बधाई देता हूँ मैं आप सभी को, आपके बहुत अच्छे प्रतिशत बने, बहुत अच्छी मेहनत करी। कितने प्रतिशत बने, कितने प्रतिशत नहीं बने, बधाई उसके लिए नहीं है। बधाई उसके लिए है कि आपने अपनी कोशिश 100% की। आपने आपकी तरफ से 100% कोशिश करी, आपका पूरा आपने प्रयत्न किया और उस प्रयत्न का जो भी फल मिला वो आपकी मेहनत के हिसाब से आपके लिए सर्वोपरि है। किसी को किसी मेहनत का फल थोड़े ज़्यादा प्रतिशत के रूप में मिला तो उसके आगे आप अपने आप को छोटा ना आके, हर आदमी की, हर विद्यार्थी की, हर स्टूडेंट की, हर बच्चे की, हर पेरेंट्स की, हर माँ बाप की अपनी अपनी अलग अलग क्षमताएँ होती हैं, अपनी अलग अलग प्रतिभाएँ होती हैं। अपनी तरफ से कोई कोशिश में कमी नहीं रखता है। सारे लोग अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी के रिज़ल्ट अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार आते हैं। इसलिए किसी के यदि 99% बने हैं तो आप उस प्रतिशत पर मत जाइए। आपके अंदर लगन कितनी है, आपके अंदर मेहनत कितनी है, आपके अंदर धैर्य कितना है, आपके अंदर संस्कार कितने हैं, आपके अंदर स्पष्टता कितनी है, आपकी मेहनत करने की, धैर्य रखने की, लगन करने की क्षमता आपके अंदर कितनी है, उस पर निर्भर करेगा कि आप आगे जाकर क्या बनने वाले हैं। अक्सर कई बार ऐसा देखा गया है कि 33.33% लाने वाला बच्चा RAS, IPS और IAS बन कर के एक ज़िले का मालिक बनता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि 99, 88, 98, 90, 95% लाने वाले बच्चे भी प्रॉपर गाइडेंस, मेहनत की कमी और धैर्य की कमी के कारण अक्सर पिछड़ जाया करते हैं। तो मैं आपसे ये कतई नहीं कहना चाहूँगा कि यदि आपके अच्छे प्रतिशत आए हैं तो आप आगे पढ़ने लायक हैं और आपके अच्छे प्रतिशत नहीं आए तो आप पढ़ने लायक नहीं हैं। ये सवाल और ये जवाब और ये कथन कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। मित्रों, मैं आपसे यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि आपके प्रतिशत कम हैं या ज़्यादा हैं, उस आधार पर आप आगे का गोल सेट ना करें। कई विद्यार्थियों ने मुझे सवाल पूछे कि आगे जाकर हमारी 12वीं पास करने के बाद हमारी RAS टारगेट है, हमारी इच्छा RAS बनने की है। मित्रों, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, 12वीं पास करने के बाद में आपका जो एक्चुअल समय शुरू होता है वो यही समय होता है। अक्सर आम विद्यार्थियों में, चाहे गाँव में हो चाहे शहरों में हो, अक्सर ये देखा जाता है कि 12वीं पास करने के बाद में विद्यार्थी इंतज़ार करते हैं कि कॉलेज शुरू होगी तो हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे। फर्स्ट ईयर पूरा करेंगे, सेकंड ईयर पूरा करेंगे, फाइनल ईयर पूरा करेंगे और फाइनल ईयर पूरा करने के बाद में फिर हम एक जगह कोचिंग में जाएंगे और कोचिंग में जा कर के अपनी तैयारी करेंगे। अपनी तैयारी RAS की शुरू करेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, कॉलेज में रहेंगे, कहीं भी रूम पे रहेंगे और रूम पे रहने के बाद में हमारी तैयारी करना हम शुरू करेंगे। हमारी तैयारी शुरू होगी, हम कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे, हम कोचिंग करेंगे। नहीं मित्रों, यह आपकी सोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 99% विद्यार्थी यही तरीका अपनाते हैं। मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगा, मैं आपसे यह विनती करना चाहूँगा, एक एडवाइस देना चाहूँगा कि यदि आपकी इच्छा RAS बनने की है, IAS बनने की है और आपने अभी अभी 12वीं पास करी है, मित्रों, फर्स्ट ईयर के फॉर्म भरे जाएंगे, वो भरे जाएंगे, वो समय आपके पास आ जाएगा, वो तारीखें आपको मिल जाएगी। आप फर्स्ट ईयर पास करेंगे, रिज़ल्ट की तारीखें आ जाएगी, मार्कशीट आपके हाथ में आ जाएगी, वो हो जाएगा। फिर आपका फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा जाएगा, फर्स्ट ईयर की तारीखें आपको मिल जाएगी, फाइनल ईयर की तारीखें आपको मिल जाएगी, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की मार्कशीटें, अंक तालिकाएँ आपके हाथ में आ जाएगी। मार्कशीट्स लेकर के आप
अपने घर भी पहुँचेंगे, माँ बाप को भी दिखाएंगे, वो समय भी आ जाएगा, वो दिन भी आ जाएगा। उसमें कोई देर नहीं लगेगी, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार में समय बिताते जाएंगे तो आपके हाथ से बहुत सारा लंबा समय का एक अरसा निकल जाएगा। जिन लोगों के दिल में आरएएस की तैयारी करने की इच्छा है, उन लोगों ने जिस दिन 12वीं का रिज़ल्ट हाथ में आया है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन 12वीं की परीक्षा का अंतिम पेपर जिस दिन आपने दिया है, उसी दिन घर आकर के एक दिन ठंडे दिमाग से सो जाइए। सोने के बाद में आप अपना टारगेट अगली सुबह उठते ही सेट कर लीजिए और उसी दिन से मार्केट जाइए, किताबें खरीद लीजिए, ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे चैनल पे जाइए और आपने अपने जो गोल सेट किया है उस गोल की तैयारी में जुट जाइए। अक्सर आप आरएएस की तैयारी के लिए अपना गोल सेट करते हैं तो आप पहले दिन से ही कम एक हिंदी न्यूज़पेपर और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को परमानेंट लेना शुरू कर दीजिए। आप एक आदत डाल दीजिए कि आपके पास में एक डायरी और एक पेन और एक पेंसिल हमेशा आपके पास में हो। आप जहाँ भी जाते हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, हवाई जहाज़ में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बैठे हैं, कर रहे हैं, आपके पास में पेपर और पेन, कॉपी, पेपर, कागज़ होना ही चाहिए। पेपर को पढ़ने का तरीका आपका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आप पेपर में, न्यूज़पेपर में, अखबार में आने वाली हर चीज़ को बड़ी बारीकी से पढ़िए। राजनीति से जुड़ी खबरें, राजनीति से जुड़े बदलाव, सामाजिक, आर्थिक और इतिहास जगत से जुड़ी बातें, उनसे जुड़े हुए फैक्ट, उनसे जुड़े हुए जो भी बदलाव हैं वो सारे न्यूज़पेपर में प्रतिदिन आते रहते हैं। उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडरलाइन करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको अंडरलाइन कीजिए और एक पर डे का पर पेज, एक दिन का एक पेज अपनी डायरी में खोलकर उसमें महत्वपूर्ण सवालों का आप रिटर्न में भी लिख लीजिए। उन सवालों को आप लिख लीजिए ताकि समय समय पर आप उन्हें दोहरा सकें। दूसरी चीज़ आती है, कई सारी मंथली मैगज़ीन आती हैं, मासिक पत्रिकाएं आती हैं। उन मासिक पत्रिकाओं को ले लीजिए। राजस्थान में बहुत सी मासिक पत्रिकाएं हैं, क्रॉनिकल हैं, प्रतियोगिता दर्पण है, कंपटीशन सक्सेस रिव्यूज़ हैं, हिंदी हैं, इंग्लिश हैं। जो भी माध्यम आप चूज़ करते हैं उन्हें ले लीजिए और उनको एक महीने में कोशिश कीजिए कि कम से कम आप उसको 4 बार पढ़ लें। 7 दिन में एक बार आपकी कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता किरण, कोई भी हो जो आप 7 दिन में एक बार पढ़ लें। और उसमें भी पढ़ने का तरीका आपका ये हो कि हाइलाइटर हाथ में रखें, पेन, पेपर, पेंसिल हाथ में रखें, महत्वपूर्ण सवालों को आप अंडरलाइन करें ताकि लास्ट में जब आपको रिवीजन करने की बारी आए तो बहुत कम समय पे आप उनका रिवीजन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ईयर बुक आती है, मनोरमा की ईयर बुक ले लें या कोई भी और राजस्थान की अच्छे लेखक की ईयर बुक हो तो मल्ला एंड भल्ला की भी एक ईयर बुक आती है जो आरएएस के स्पेशलिस्ट आरएएस बुक आती है, उसको लेकर के आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर में एक डेली का आर्टिकल्स का पेपर आता है, उस आर्टिकल्स को आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बारे में बहुत सी चीज़ों को बड़ी बारीकी से लिखा जाता है। हर दिन एक आर्टिकल आता है, वो आर्टिकल आपको ग्रुप डिस्कशन में और इंटरव्यू में बहुत काम आ सकता है। आप कतई इस बात का इंतज़ार ना करें कि कॉलेज करने के बाद में और कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद में हम तैयारी करने आगे बैठेंगे। आपको जो भी इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं वो इंटरेस्ट के सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है, जिस चीज़ में, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि ज़्यादा है, उस विषय को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। एक सामान्य तरीका है ये पढ़ने का। इस तरीके से यदि आप 12वीं का रिज़ल्ट आते ही आप अपना गोल सेट करके बैठ जाते हैं, फर्स्ट ईयर के 365 दिन आपको मिल गए, 365 दिन आपको सेकेंड ईयर के मिल गए और 365 दिन आपको फाइनल ईयर के मिल गए। सारी चीज़ों का आकलन करके देखें तो लगभग 1200 दिन का समय आपको आराम से मिल जाता है और यह लगभग 1200 दिन का समय आपको मिलता है। इस 1200 दिन के समय में आप अपनी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की पढ़ाई पूरी कर चुके होंगे। जिस दिन आपके हाथ में फाइनल ईयर की डिग्री आएगी उसी दिन आप आरएएस का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब आप उसके लिए योग्य बन जाएंगे। आप जिस दिन योग्य बनते हैं उस दिन आरएएस की तैयारी करते हैं तो आपको एक बहुत लंबा समय फिर बिताना पड़ेगा। लेकिन जो तरीका मैंने बताया है, 12वीं की परीक्षा देने के बाद 12वीं का रिजल्ट आते ही यदि आप आरएएस की तैयारी करने लग जाते हैं तो आपके पास में जिस दिन फाइनल ईयर की डिग्री आपके हाथ में आएगी उसी दिन आपकी 3 साल की तैयारी इतनी
पावरफुल हो चुकी होगी कि आप एग्ज़ाम देते ही एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे और आप रिटर्न अपना क्लियर कर बैठेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आपको इंतज़ार रहेगा इंटरव्यू का। और इस तरीके की तैयारी करने वाले कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी प्रथम अटेम्प्ट में ही, अपने पहले प्रयास में ही RAS को बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ में हासिल किया है, क्लियर किया है और एक अच्छा ओहदा पाया है। इससे आपका समय बच जाएगा, लेकिन इसके साथ में आपको बहुत ही छोटी छोटी 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ कागज़ों पे प्लान बनाया हुआ काम नहीं करेगा। प्लान इज़ नथिंग विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। वो कहते हैं कि नॉलेज इज़ नथिंग विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, इन्फॉर्मेशन इज़ नथिंग विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। आप अपना प्लान यदि इस तरीके का बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लान बना करके या दिल में सोच करके, दिमाग में सोच करके हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाएंगे तो सफलता नहीं मिलने वाली है। इसके लिए आपको एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ में, एक स्ट्रिक्ट धैर्य के साथ में, अनुशासन के साथ में, लगन के साथ में, मेहनत के साथ में आपको लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। इसी धैर्य के साथ में, लगन के साथ, अनुशासन के साथ, मेहनत के साथ लगे रहेंगे। यह आपका प्रथम प्रयास में ही आपको RAS बनाकर छोड़ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।